First 30 days in Dubai office, what employers expect, how to introduce yourself to colleagues in Dubai, how should you communicate in Dubai office, what topics to avoid in workplace conversation, how to handle cultural differences in Dubai office. Hi guys, if you're new to the channel, let me introduce myself. My name is Vaishali. I'm an architect and interior designer with 10 plus years professional experience, and last 2 years I'm working in Dubai. Now let's move on to the next section, which is performance expectations. What do employers expect from you in first 30 days? फर्स्ट 30 डेज में एम्प्लॉयर बेसिकली ये इवैल्यूएट करते हैं कि उन्होंने सही हायरिंग डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, एंड आपका प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होता है विच इज़ यूजुअली 3 to 6 months. कुछ पॉइंट्स है, लेट्स लुक एट देम वन बाय वन. नंबर 1 है लर्निंग कर्व शो करना इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड नो वन एक्सपेक्ट्स कि आप फर्स्ट डे से एक्सपर्ट बन जाओ, बट आपकी वर्क प्रोग्रेस दिखनी चाहिए. आइडियली वीक 1 से वीक 4 तक आपका इंप्रूवमेंट विजिबल होना चाहिए आपकी लर्निंग में, आपके अडेप्टेशन में, एंड ऑल्सो आपके कॉन्ट्रीब्यूशन में. जैसे फॉर एग्जाम्पल आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चंस दिखाता है कि आप इंटरेस्ट शो कर रहे हो, बट सेम क्वेश्चन बार बार पूछना इज ऑल्सो नॉट गुड. फॉर दैट ट्राई टू रिमेंबर द आंसर, और बेस्ट होता है मेंटेन नोट्स. सेकंड है जब आप किसी भी कंपनी में न्यूली ज्वाइन होते हो तो डेडलाइंस मीट करना भी बहुत क्रूशियल है, भले ही फिर स्मॉल से स्मॉल टास्क हो. अगर फर्स्ट असाइनमेंट का डेडलाइन आप मिस करोगे तो वो ऑफिशियली रेड फ्लैग हो जाता है फर्स्ट वीक में. उस केस में आपको बेटर कम्युनिकेशन करना चाहिए. एडवांस में अगर आपको लग रहा है कि डिले हो सकता है, एंड देन शेयर अ रीज़न एज वेल. ईमेल पे डॉक्यूमेंट करो सब कुछ मैनेजर के साथ राइट फ्रॉम द बिगनिंग. दैट्स कंसिडर्ड अ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, एंड ये आपके लिए ट्रैक रखने में हेल्पफुल रहेगा. नंबर 3, फोकस करो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे इनिशियली. बेटर होता है कि आप 2 काम परफेक्टली करो रादर देन 10 काम हाफ वे करने से. शो करो कि आप डिटेल ओरिएंटेड हो, थॉरोनेस दिखाओ, एक्यूरेसी दिखाओ, एंड ये एम्प्लॉयर्स फर्स्ट मंथ में नोटिस करते हैं कि आपकी अटेंशन टू डिटेल क्वालिटीज़ कैसी है. फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, ऑफिस में प्रोएक्टिव एटीट्यूड दिखाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप खुद इनिशिएटिव लो कुछ प्रोडक्टिव करने का. अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिव्यू करना, पास्ट प्रोजेक्ट समझना, टीम को हेल्प ऑफर करना, सिटिंग आइडल एंड स्क्रॉलिंग फोन when you have nothing to do and waiting for instructions for your next job doesn't look good for you, especially if you have joined the company recently. उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है adaptability demonstrate करो. फीडबैक मिलता है अगर तो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो एंड उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट करो क्विकली. इफ़ यू फाइंड सम फ्लॉज इन द प्रोसेस या फिर टूल्स में तो कंप्लेन मत करो. ट्राई एंड एडजस्ट इनिशियली बिकॉज दिस कैन बैकफायर ऑन यू. पॉइंट नंबर 6, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ. टीम डायनामिक्स में पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करो. चैलेंजेस फेस कर रहे हो तो भी कंप्लेन मत करो. सॉल्यूशन फोकस्ड रहो. नेगेटिविटी अवॉइड करो. गॉसिप्स अवॉइड करो. ड्रामा अवॉइड करो. ट्राई एंड बी प्रोफेशनल इन ऑल सच सिचुएशन. उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट. अब इससे मेरा मतलब है टीम प्लेयर बनो, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं. हेल्प करो अपने टीममेट्स की एंड इनिशियली क्रेडिट्स भी शेयर करो. ब्लेम गेम मत करना स्टार्ट कर देना कंपनी ज्वाइन करते ही. एट द एंड ऑफ द डे टीम वर्क मैटर्स. इंडिविजुअल सक्सेस विल नॉट हेल्प यू इनिशियली. देन अनदर क्वेश्चन इज हाउ टू मैनेज वर्क एक्सपेक्टेशंस व्हेन यू आर स्टिल लर्निंग इन दुबई ऑफिस. अब ये बहुत कॉमन स्ट्रगल है पहले मंथ में, स्पेशली अगर रोल न्यू है, इंडस्ट्री न्यू है एंड टूल्स न्यू है. हमेशा ऑलवेज ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करो मैनेजर के साथ. अगर आप ओवरवेल्म फील कर रहे हो तो उसे भी कम्युनिकेट करो प्रोफेशनली. ये नहीं कि आई कैन डू दिस, रादर आई एम वर्किंग ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस कम्प्लीटली. आई माइट नीड फ्यू मोर डेज या आई वुड अप्रिशिएट सम गाइडेंस ऑन दिस स्पेसिफिक पार्ट. यू शुड लर्न प्रायोरिटाइजेशन. लेट्स से अगर आपके पास मल्टीपल टास्क हैं तो मैनेजर से क्लैरिफाई करो कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, क्या टास्क अर्जेंट है, कौन सा टास्क इंपॉर्टेंट है. एंड डोंट से नो टू वर्कलोड, बट स्मार्टली हैंडल करो अपने टास्क प्रायोरिटाइज करके. एंड इसलिए टाइम मैनेजमेंट क्रिटिकल हो जाता है. डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो. फोकस टाइम ब्लॉक्स बनाओ. सोशल मीडिया, पर्सनल कॉल्स मिनिमाइज करो. ऑफिस आवर्स में लंच ब्रेक आप यूटिलाइज कर सकते हो खुद को रिचार्ज करने के लिए, बट अननेसेसरली एक्सटेंड मत करो लंच टाइम. एंड आस्क फॉर जेन्युइन हेल्प व्हेनेवर यू फील स्टक, बट पहले ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का. रिसर्च करो, डॉक्यूमेंटेशन चेक करो, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ अप्रोच करो. नॉट वेग स्टेटमेंट्स लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड. क्या करो, शो करो कि आपने एफर्ट्स लगाए हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में. एंड लाइक आई मेंशन प्रीवियसली एज वेल, डॉक्यूमेंट योर लर्निंग्स. अपना एक पर्सनल नॉलेज बेस बनाओ, जैसे हेल्पफुल नोट्स, टेम्पलेट्स, गाइडलाइंस जो आप रीयूज कर सकते हो फ्यूचर में. दिस शोज योर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स
and shows your will to take initiative. And I can't stress enough on this. Regular check-ins करो मैनेजर के साथ, वीकली कैचअप मीटिंग शेड्यूल करो where you update your progress and discuss your challenges, and if needed seek guidance from your manager. Proactive communication हमेशा appreciated होता है rather than manager आपको chase करे for updates. Asking intelligent questions shows that you are engaged in your work and you're learning, and trust me, it's better than silently struggling and delivering wrong output. Then our next question is, what are typical working hours in Dubai? So दुबई में वर्किंग आवर्स यूएई लेबर लॉ के अकॉर्डिंग रेगुलेटेड होते हैं, बट ये आपकी इंडस्ट्री एंड कंपनी पे भी डिपेंड करता है. स्टैंडर्ड वर्किंग वीक मंडे टू फ्राइडे होता है, 5 वर्किंग डेज, एंड सैटरडे संडे वीकेंड होता है, ऑफ होता है मेजॉरिटी कंपनीज में. सम कंपनीज फ्राइडे हाफ रखती है डिपेंडिंग ऑन योर इंडस्ट्री, एंड ऑल्सो नेचर ऑफ द कंपनीज पे डिपेंड करता है. मतलब गवर्नमेंट कंपनीज में फ्राइडे हाफ होता है यूजुअली, वेयर एज प्राइवेट कंपनीज फ्राइडे हाफ डे नहीं होता है आइडियली. एंड डेली वर्किंग आवर्स टिपिकली 8 आवर्स होते हैं, 9 to 6 काफ़ी कॉमन है. सम कंपनीज में 8 to 5 भी होता है. फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी होती है कुछ कंपनीज में, जिसमें कोर आवर्स मैंडेटरी होते हैं, बाकी फ्लेक्सिबल होता है. लंच ब्रेक यूजुअली 1 आवर का होता है आइडियली, बट कुछ कंपनीज में हाफ आवर एंड कुछ कंपनीज में 1.5 आवर्स का भी होता है, डिपेंडिंग ऑन योर कंपनी पॉलिसीज. ओवर टाइम एक्सपेक्टेशंस दुबई में रियलिस्टिक होती है. अगर प्रोजेक्ट डेडलाइन है, क्रिटिकल वर्क पेंडिंग है, तो एक्स्ट्रा आवर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट रेगुलर डेली ओवर टाइम एक्सपेक्टेशन नहीं होता है अच्छे कंपनीज में जो लार्ज स्केल पे ऑपरेट करती है. दुबई में वर्क लाइफ बैलेंस की रिस्पेक्ट सब लोग करते हैं एक्सेप्ट फॉर द कंपनीज वेयर मैनेजमेंट एंड टीम्स आर completely Indians. अब रिमोट वर्क एंड हाइब्रिड मॉडल्स भी कॉमन हो गया है पोस्ट कोविड, बट ओनली फ्यू कंपनीज अलाउ रिमोट एंड हाइब्रिड वर्क कल्चर. यूजुअली दे एक्सपेक्ट यू टू वर्क फ्रॉम ऑफिस एवरी डे. फ्यू कंपनीज हाइब्रिड हो सकता है, मे बी 2-3 days वर्क फ्रॉम होम, बट इट्स ऑलवेज गुड टू क्लियर दैट बिफोर यू साइन दी ऑफर लेटर कि कंपनी के पॉलिसीज क्या हैं. एंड ड्यूरिंग रमादान में स्पेशल टाइमिंग्स होती है. मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज में वर्क आवर रिड्यूस हो जाते हैं. कुछ कंपनीज में मे बी नॉन मुस्लिम्स के लिए यूजुअल टाइमिंग्स ही हो, बट आइडियली 6 आवर्स हो जाते हैं. एंड ऑफिस का ओवरऑल पेस भी स्लो होता है ड्यूरिंग रमज़ान. दुबई में स्ट्रिक्ट होता है, पंक्चुअलिटी एक्सपेक्टेड होती है स्पेशली फर्स्ट मंथ्स में. बाद में अगर ट्रस्ट बिल्ड हो जाए देन मे बी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है आपको, बट रिकमेंडेड यही है कि ऑलवेज बी ऑन टाइम. देन कम्स अवर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो विच इज़ अगेन वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड टॉपिक फ्रॉम मी during my one-on-one mentorship sessions, which is relationship building and how to do networking with people. But before we get into the details, I know आप लोगों को अभी तक की वीडियो काफ़ी insightful and helpful लगी है, so please take a moment and subscribe to the channel. 90% से ज़्यादा लोग जो वीडियोस देखते हैं they are not subscribed to the channel. Alright, so I hope आपने सब्सक्राइब कर लिया है. It really motivates me a lot to create these videos for you. And also आप दुबई जॉब एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड ये वीडियोस ज़रूर देखना. तो टॉपिक पे वापस आते हैं. सेक्शन नंबर 5, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ टू नेटवर्क विद कलीग्स इन फर्स्ट मंथ. अब नेटवर्किंग दुबई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करियर ग्रोथ के लिए. आपको स्ट्रेटेजिकली फर्स्ट मंथ से नेटवर्किंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए. आप लंच टाइम यूटिलाइज करो, टीम के साथ में लंच ज्वाइन करो. इवन अगर लंच लेके आए हो तो भी टीम के साथ बैठो, साथ में लंच करो. डोंट ईट अलोन एट योर डेस्क एवरी डे. लंच टाइम पे कैजुअल कॉन्वर्जेशंस के थ्रू सोशल इंटरेक्शंस बिल्ड होता है. कॉफ़ी ब्रेक्स भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं नेटवर्किंग के लिए. अगर टीम कॉफ़ी ब्रेक लेती है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करो. 5-10 मिनट्स का कैजुअल चैट बहुत हेल्पफुल होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग में. बट ऑफकोर्स टॉपिक्स लाइट रखना, ऑफिस से रिलेटेड या फिर जनरल टॉपिक्स. देन टीम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो. फ्राइडे टीम लंच होता है यूजुअली दुबई ऑफिस में. जॉइन दीज लंचेस एंड समटाइम्स कंपनी स्पॉन्सर्ड भी होते हैं, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दोज. ऑफिस सेलिब्रेशन जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर कंपनी अचीवमेंट, इन इवेंट्स को भी ज्वाइन करो. टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती है कंपनीज़ में, उनमें वॉलंटियर करो या पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ऑफिस में आपकी विजिबिलिटी होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बी हेल्पफुल, बी अप्रोचेबल. एंड अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है किसी टास्क में एंड आपको आइडिया है तो आप हेल्प ऑफर करो जेन्युइनली. स्मॉल जेस्चर्स मैटर अ लॉट, लाइक होल्डिंग डोर एलिवेटर्स, कॉफ़ी ऑफर करना इफ़ यू आर गेटिंग वन फॉर योर सेल्फ. लिंक्डइन कनेक्शंस को स्ट्रेटेजिक वे में मेंटेन करो. इमीडिएट टीम मेंबर्स को आप फर्स्ट वीक के बाद स्टार्ट करो ऐड करना. देन ग्रेजुअली एक्सपेंड डिपार्टमेंट हेड्स एंड अदर टीम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, शुड यू सोशलाइज आउटसाइड ऑफिस आवर्स इन दुबई. अब ये देखो पर्सनल चॉइस है, बट जनरली बेनिफिशियल है, बट लिमिटेड एक्सटेंट तक. टीम डिनर्स हैपन्स ओकेजनली, यू कैन बी पार्ट ऑफ दीज डिनर्स. एंड लाइक आई मैंशन, फ्राइडे ब्रांचेस पॉपुलर है दुबई में. इफ़ इन्वाइटेड तो ट्राई करो अटेंड करने का एटलीस्ट फॉर फ्यू टाइम्स. इनफॉर्मल सेटिंग्स में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, बट हर बार जाना ज़रूरी नहीं है. अगर अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो
या फिर पर्सनल कमिटमेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट कलीग्स और सिचुएशंस। देखो, फर्स्ट मंथ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आ सकती है एंड चैलेंजिंग कलीग्स मिल सकते हैं, उन्हें प्रोफेशनली हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टे काम एंड कंपोज्ड, यू शुड नॉट रिएक्ट इमोशनली इन सिचुएशंस पे। आप रिस्पॉन्ड करो बट एकदम थॉटफुली। अगर हीटेड मोमेंट है तो स्टेप बैक लेना इज़ बेटर। एक्सक्यूज योर सेल्फ, टेक वॉशरूम और कॉफ़ी ब्रेक एंड देन इशूज़ को एड्रेस करो। एंड अगेन डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इंपॉर्टेंट। ईमेल सेव करके रखना कॉन्वर्जेशंस का, स्पेशली अगर आप लोगों को लग रहा है कि समथिंग इज़ ऑफ, फ्यूचर रेफरेंस के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर मिसकम्युनिकेशन लग रहा है देन सीक क्लैरिफिकेशन पोलाइटली। समटाइम्स ईमेल में टोन मिसअंडरस्टैंड हो जाती है तो फेस टू फेस कॉल पे क्लैरिफाई करना बेटर होता है। एंड एक चीज़ जो आई अंडरस्टूड बेटर इज, आप कभी भी कोई भी चीज़ अज्यूम मत करो, किसी के इंटेंशंस अज्यूम मत करो, रादर देन टॉक टू देम एंड क्लियर देम आउट। फोकस ऑन योर वर्क एंड नॉट योर पर्सनैलिटी। अगर कलीग डिफिकल्ट है तो उसके बिहेवियर पे फोकस मत करो, सिर्फ अपने काम पे, डिलीवरेबल्स पे फोकस करो। प्रोफेशनल बाउंड्रीज मेंटेन करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गेट इमोशनल एंड यूज प्रॉपर चैनल्स टू एस्केलेट अगर सीरियस इशू है एंड रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है देन टॉक टू मैनेजर और HR लेटर, बट गॉसिप मत करना कलीग्स के साथ में। गिव बेनिफिट ऑफ डाउट इनिशियली। कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंस हो सकता है, what seems rude might be normal in their culture. So learn these things gradually. Section 6 of this video, common mistakes and red flags. What mistakes you should avoid in first 30 days. So first impression is last impression. Number 1, being late repeatedly can seriously put you in the radar. एक दो बार इमरजेंसी में अंडरस्टैंडेबल है, बट रेगुलर लेट आना इज कंसिडर्ड अनप्रोफेशनल एंड ट्रैफिक कान बी एक्सक्यूज। इसे आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते। प्लान टू लीव अर्ली एवरी डे सो यू रीच ऑन टाइम। नंबर 2, ओवर प्रॉमिसिंग एंड अंडर डिलीवरिंग। एंथुजियाज्म में आकर कोई टास्क कमिट मत कर दो जब कंफर्म नहीं हो कि डिलीवर कर पाओगे या नहीं। इट्स ऑलवेज बेटर टू अंडर प्रॉमिस एंड देन ओवर डिलीवर। नंबर 3, नॉट टेकिंग नोट्स। अपनी मेमोरी पे डिपेंड मत रहो। फर्स्ट मंथ यूजुअली आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है, नोट करके रख लेना इज ऑलवेज बेटर। नंबर 4 इज इग्नोरिंग कंपनी पॉलिसीज। आपको एम्प्लॉय हैंडबुक मिलेगी फ्रॉम HR जिसमें रूल्स रेगुलेशंस मेंशन होंगे। डू टेक दैट हैंडबुक सीरियसली, लाइक ड्रेस कोड, लीव पॉलिसी, IT पॉलिसी, ईमेल पॉलिसी, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट, क्योंकि वायलेशन करने से प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। देन पॉइंट नंबर 5 इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। आप स्पून फीडिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लाइक हर छोटी चीज़ में आप हेल्प मांग रहे हो, प्रोएक्टिव नहीं हो। सो शो दैट यू आर इंटरेस्टेड एंड यू आर हियर फॉर अ रीजन। ट्रस्ट मी, फर्स्ट मंथ चैलेंजिंग लगेगा एंड ओवरवेलमिंग भी लगेगा, बट अगर आप मेरे बताए हुए ये सारे स्मॉल टिप्स फॉलो करोगे, प्रिपेयर्ड रहोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करोगे एंड क्विकली अडेप्ट करोगे तो आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करोगे बट यू विल थ्राइव इंस्टेड। दुबई में करियर के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड ग्रोथ पोटेंशियल अनलिमिटेड है, प्रोवाइडेड आपकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, प्रोफेशनल रेपुटेशन स्ट्रांग है एंड अडेप्टेबिलिटी स्किल्स शार्प है। मैंने दुबई जॉब सर्च के लिए कुछ रिसोर्सेज कंपाइल किए हैं, प्लस आप ये दुबई जॉब सर्च स्ट्रैटेजी वीडियोस ज़रूर देख लेना टू हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स इन दुबई। एंड मैंने काफ़ी सारे दुबई से रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं जिसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग, सैलरीज, अकोमोडेशन, वीज़ा डिटेल्स, हेल्थ केयर, एमिरेट्स ID सब कुछ कवर किया है। आप ये दुबई प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना, आई एम श्योर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस है या डाउट्स है तो आप मेरे साथ पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए 1-on-1 मेंटरशिप सेशंस पे भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं ऑलमोस्ट 500+ लोगों के साथ ऑलरेडी कनेक्ट कर चुकी हूँ एंड आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू कनेक्ट विद यू गाइज एंड ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट्स में मिल जाएंगे। आई नो वीडियो हेल्पफुल लगी है आपको एज ऑलवेज, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।